डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स बेसिक टर्म 1 का सॉल्यूशन देखेंगे और साथ में हम लोग सोल्व भी करेंगे और सोल्व करके हम लोग आंसर की मिलाएंगे। ठीक है, यह सेट नंबर 4 है, से क्वेश्चन है और आपका कोड दिया हुआ है, देख सकते हैं। इफ एक्स वाई 180 एंड एसीएफ एक्स वाई 3 है ना, दो एक्स वाई दो नंबर है जिसका प्रोडक्ट 180 दिया हुआ है और उसका एसीएफ दिया हुआ है 3, तो एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एलसीएम इजकल टू, आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम इजकल टू ये फॉर्मूला का यूज करेंगे, आप यूज करेंगे एलसीएम इजकल टू, ठीक है, ऊपर लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर दैट इज एक्स वाई बटा नीचे में क्या हो जाएगा आपका एसीएफ। नॉर्मली आपका 180 बाई क्या हो गया, 180 बाई 3 कर दीजिएगा तो 60, ठीक है, 60 आपका हो जाएगा। तो आपका एलसीएम को हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो पहला का आपका फर्स्ट का सी हो जाएगा, फर्स्ट का सी आप टिक लगा दीजिएगा, फर्स्ट का सी आंसर आ गया। सही है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 2 नंबर आपको कर रहा है प्राइम फैक्टर ऑफ 156, कुछ नहीं है 156 का आप प्राइम फैक्टर कर लीजिए। तो कैसे निकलेगा आप प्राइम फैक्टर? तो आप लिखिए 156 का प्राइम फैक्टर कीजिए। तो 156 का करेंगे तो 2 टाइम लगेगा, 7 और 8 2 टाइम लगा, 3 9 और 3 टाइम में लगा 13। तो कितना हो गया? 2 2 3 13, 2 2, तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और 3 इंटू 13, इस तरह का प्राइम फैक्टर हो गया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए इसका आंसर आपका ये है 2 का स्क्वायर 3 इंटू 13, ए नंबर। तो 2 का ए नंबर आपका आंसर सही है। ओके, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर इतना विल बी टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेस ऑफ डेसिमल, कितने प्लेस के कितने डेसिमल प्लेस में ये टर्मिनेट कर जाएगा वो निकालना है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए 2 पावर 5 है इंटू 5 है, ठीक है। तो आप कैसे कर सकते हैं इसको? नॉर्मली आप 5 2 जा 10 हो गया, ठीक है, तो इसको क्या 5 का स्क्वायर कर दीजिए। तो ऐसे आप लिख सकते हैं इसको 23 है और नीचे में आपका दिया हुआ था 2 का स्क्वायर इंटू 5, ठीक है। तो ऐसा कि जब 5 का स्क्वायर करके 5 ऊपर कर दीजिए तो नीचे में कितना हो जाएगा? नीचे में आपका हो जाएगा 5 टू 10, 10 का स्क्वायर और ऊपर में कितना होगा 5 और 1, 115 हो गया। ठीक है, तो नीचे 115 बटा नीचे क्या 100 हो गया। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1.15, तो 2 डेसिमल प्लेस हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 डेसिमल प्लेस के बाद आपका क्या होगा? टर्मिनेट कर जाएगा। तो इसका देखिए 3 का आंसर कौन हो जाएगा? 3 का आंसर बी हो जाएगा 2, ठीक है। चलिए आइए अब द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हैविंग जीरोज -2 एंड 5 इज, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको एमसीक्यू बहुत बार क्वेश्चन बना चुके हैं। इसमें आपका नंबर इस -2 और 5 जीरो से बहुत सारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना सकते हैं, इसलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा? मोर देन 2, मोर देन 3, ठीक है। क्या कर देंगे? मोर देन 3, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ का डी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 का इफ वन इज द वन ऑफ द जीरो द पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल का 1 जीरो है तो ऑटोमेटिक है कि 1 इसको सेटिस्फाइड करेगा और उसी से इसमें कोई रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो आपका पोलिनोमियल दिया हुआ कौन सा पोलिनोमियल आपको दिया हुआ? देख लीजिए ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 1, इस पोलिनोमियल के बराबर डायरेक्ट आप क्या करें? 0 कर दीजिएगा और एक्स के जगह पे क्या 1 रख दीजिए। तो ए और 1 का स्क्वायर माइनस बी इंटू 1 प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। तो इसको क्या हो गया? 1 का स्क्वायर किया तो 1 ही रहेगा, तो ए माइनस बी प्लस 1 इजकल टू 0। देखिए कौन सा आंसर हो रहा है? ऑप्शन हो रहा है ए माइनस बी प्लस 1। तो इस वक्त देख रहे हैं आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन था ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी प्लस 1 है। तो इसमें कौन सा हो सकता है? तो ए माइनस बी प्लस 1, तो ये आपका ए नंबर होगा, 5 का ए नंबर ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, 5 का ए नंबर ऑप्शन देखिए ए प्लस 1 बी को इधर लाएंगे तो ए माइनस बी प्लस 1 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, तो ये आपका 5 का ए आंसर सही है। ओके, समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज 0 और 2 और -3, तो ये बहुत आसान है। जिसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 2 और 3 दिया हुआ है तो इसका पोलिनोमियल निकालना है। तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 होता है, तो 2 + 3 और एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 होता है। ये फार्मूला से रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6, ठीक है। तो ये आपका सी नंबर आपका राइट आंसर हो गया।
ठीक है, 6 का सी हो गया। चलिए 7 नंबर देखिए, द पेयर ऑफ इक्वेशन y बराबर 0 एंड y बराबर -7 हैज, कितने सोल्यूशन रखेंगे, ठीक है, पेयर ऑफ इक्वेशन। तो सबसे पहले हम इसको इक्वेशन बनाएंगे y बराबर 0 y बराबर -7। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो y बराबर 0 होता है एक्स एक्सिस, ये देखिए y बराबर 0 ये ग्राफ बना गया, y बराबर 0, और उसके ऊपर में जो होता है क्या होता है, y बराबर नीचे में आपको माइनस में दिया हुआ है, तो माइनस में दिया हुआ तो क्या ये हो गया y -7, y बराबर -7 का ग्राफ है, ये हो गया, और एक ये ग्राफ हो गया। तो एक दोनों एक दूसरे का क्या है, पैरेलल हो गया। तो पैरेलल जब हो जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नो सॉल्यूशन हो जाएगा, तो आपका 7 का सी आपका राइट आंसर हो गया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, वन इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन द सेकेंड इक्वेशन कैन बी। देखिए डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, तीनों का रेशियो आपका सेम होना चाहिए। दैट मीन्स आपको कह रहा है यहाँ से ए रेशियो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तब जाकर डिपेंडेंट हो जाएगा। तो इस केस में आपको क्या करना है, ओनली क्या करना है, जो इक्वेशन दिया हुआ कौन सा -5x और +7y इक्वल टू 2 दिया हुआ है ना, तो इसमें क्या कर दो, इसमें देखो सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, -10x + 14y इक्वल टू 4, ठीक है। इस फॉर्मेट में जो आएगा इक्वेशन वही आपका डिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, तो देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस कॉमन कर लेंगे इसमें से, तो 10x - 14y इक्वल टू -4 इस तरह का दिया हुआ है। तो आपका डी नंबर ऑप्शन आपका राइट लग रहा है, ठीक है। तो डी नंबर ऑप्शन लेते हैं, 8 का कौन सा हो गया, 8 का डी आपका राइट आंसर हो गया। ओके, 8 का डी लगा दीजिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ x + by इतना एंड bx + ay 0 देन वैल्यू ऑफ x + y निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसको, तो आराम से देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, पहले क्या दिया हुआ है, x + by इक्वल टू a² - b², और आपका दिया हुआ है यहाँ से bx + ay इक्वल टू 0 दिया हुआ है। हमको निकालना है x + y का वैल्यू, तो कुछ नहीं कर, इसको जोड़ दो, ये दोनों को जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा, जोड़ देने के बाद देखो यहाँ पे x कॉमन हो गया, तो x हो गया a + b, और यहाँ से y कॉमन हो गया तो a + b बराबर, इसको जोड़ोगे तो a² - b² हो गया। तो यहाँ से आपको क्या करना है, कॉमन कर लीजिए a + b, और यहाँ से x + y हो गया, तो यहाँ पे a - b और क्या हो गया, a + b हो गया। तो a + b कट गया, तो सिंपल x + y का वैल्यू a - b आ गया, ठीक है। तो हमको यही निकालना था, x + y का वैल्यू कौन सा हो जाएगा, a - b, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर कौन है, सी हो गया, कौन सा हो गया, सी। तो 9 का सी आपका सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इतना इतना a06 और इतना डिस्टेंस निकालना है। तो नॉर्मल डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, रूट अंडर लगा दो, कितना होता है 0 माइनस कितना लिखोगे, 0 0 का x1 - x2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है आपका, दूसरा में लिखेंगे 6 + 2 कर देना, +2 का स्क्वायर, तो कितना रूट अंडर 0 + 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 रूट अंडर, तो क्या होता है 8 ही आएगा। तो कौन सा ये हो जाएगा आपका 10 का बी नंबर आपका राइट सही है, राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन इफ 2 ट्रायंगल्स DEF एंड PQR में 2 ट्रायंगल है जिसमें दिया हुआ है, 2 ट्रायंगल हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, 2 ट्रायंगल आपको बनाइए पहले, क्या दिया हुआ, ट्रायंगल DEF, डी ट्रायंगल है, और एक और ट्रायंगल कौन सा है, PQR दिया हुआ है, जिसमें एंगल D बराबर एंगल Q, एंगल D बराबर एंगल Q दिया हुआ है, ठीक है। और एंगल R बराबर एंगल E दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह का 2 एंगल दिया हुआ है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू नहीं होगा ये बता रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको देखिए एक दूसरे को ये सिमिलर हो जाएगा, ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो जाएगा। तो सिमिलर जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप, यहाँ से लिखेंगे DEF सिमिलर, कौन सा हो जाएगा, DEF, डी हो गया। तो यहाँ से आपका कौन सा लिखेंगे, QRP आपका ट्रायंगल सिमिलर हो गया। बस अब इसी को रखना था, इस पे रख के आपको बताना है कि किस पे क्या रेशियो होगा। तो इसमें से कौन सा गलत हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर लिया हुआ D/PQ, यहाँ पर पहले ही लिखा हुआ है D/PQ, तो यहाँ D के साथ हम क्या लेंगे, QR लेंगे, तो ये गलत हो रहा है, ये ऑप्शन नंबर, ठीक है। ऐसे और भी देखो D/QR,
डी बटा क्यू आर सही है, ई एफ बटा आर पी चाहे पी आर सही है। तो इस तरह के आपका डी बटा पी क्यू और ई एफ है, ई एफ बटा आर पी। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, आपका ये ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो ये 11 का बी राइट आंसर है। ओके, समझ में आ रही है। चलिए 11 का बी आपका सही हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इफ टू आइसोसेलेस ट्रायंगल हैव इक्वल वर्टिकल एंगल्स एंड देयर एरियाज इन द रेशियो इतना, द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड इज। देखिए टू आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, हैव इक्वल वर्टिकल एंगल्स, वर्टिकल एंगल इक्वल हो तो ये दोनों आपस में क्या हो, पहले सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, दो ट्रायंगल आपको आइसोसेलेस, ये दोनों वर्टिकल एंगल अगर इक्वल है तो ये क्या दोनों आइसो आइसो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो इस केस में दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो जो करते हैं वो क्या हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है रेशियो। ठीक है, तो इस केस में आपका एरिया दिया हुआ, ऑलरेडी एरिया का रेशियो कितना दिया हुआ था, एरिया का रेशियो 16/25 है। तो यहाँ से साइड का रेशियो स्क्वायर हो गया और यहाँ से साइड का रेशियो क्या हो गया, S1/S2 का जो रेशियो आ गया, इधर आएगा तो रूट हो जाएगा। तो कितना 4/5 आ गया, 4/5। तो इसमें आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आंसर नगर 12 का ए आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 का ए आपका राइट आंसर हो गया। ओके, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर डी पैरेलल बी सी, डी पैरेलल बी सी है, दोनों पैरेलल है। तो जो ही पैरेलल रहेगा तो इसमें क्या थेल्स थ्योरम लगा दीजिएगा। तो थेल्स थ्योरम लगाइए तो क्या हो जाएगा, या और इसमें दिया हुआ है ए डी दिया, देखो ए डी एक्स है और डी बी x+2 है और यही दिया हुआ है और सी दिया हुआ। तो बस रेशियो में आप इसको ये पहले लिख लीजिए। तो रेशियो में लिखेंगे तो कैसे होगा, तो देखिए क्वेश्चन जब हम लिखेंगे आपको रेशियो में लिखना है ए डी बाई डी बी इक्वल टू, इधर से क्या हो जाएगा ए ई बाई ई सी। देखिए यहाँ फिगर में देख सकते हैं ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बटा ई सी हो जाएगा। आप वैल्यू दे दीजिए, ए डी का वैल्यू आपके पास कितना है, ए डी का वैल्यू देखिए बुक में दिया, आपको दिया हुआ एक्स, तो एक्स बटा डी बी का वैल्यू दिया है x-2 बराबर ए ई का वैल्यू कितना है x+2 और इसी का वैल्यू कितना है x-1। ठीक है, तो आप कैसे बनाएंगे, देखिए दोनों क्रॉस कर लीजिए तो x² माइनस एक्स और इधर से हो जाएगा x² -4 हो जाएगा। तो x² कट गया तो x का वैल्यू यहाँ से 4 आ गया, x का वैल्यू 4। तो ये आपका राइट आंसर कौन हो गया, 13 का बी आपका 4 ऑप्शन सही हो गया। 13 का बी 4 आंसर आपका सही है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, टेन थीटा बराबर √3, तो सेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये बहुत आसान है। ठीक है, आप इसमें आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं, चाहे तो टेन थीटा √3 60 डिग्री का थीटा का, तो टेन थीटा का वैल्यू √3 होगा। तो आपको पता है कि थीटा का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री आ गया। ठीक है, तो आराम से आप सेक 60 का वैल्यू निकाल सकते हैं ऐसे शॉर्टकट तरीका से। तो सेक 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आपको पता है कि cos 60 का वैल्यू होता है कितना 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर सेक 60 का वैल्यू 2 हो जाएगा, कौन सा 2। तो ये राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 14 का बी में क्या दिया हुआ है 2। ठीक है, तो 14 का बी आपका राइट आंसर हो गया। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आइडेंटिटी लगा देंगे तो sin स्क्वायर थीटा हो गया प्लस इसमें क्या हो गया 1/1 प्लस tan स्क्वायर। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा तो 1/सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा को जब रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर कौन होगा, डी। कौन सा डी, तो 15 का आपका डी आपका राइट आंसर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इफ थीटा इक्वल टू 45 डिग्री देन सेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा। ठीक है, सेक थीटा को थीटा इतना का वैल्यू, तो वही निर्मल है, थीटा का वैल्यू पुट कर दो तो सेक 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो लिखना है सेक 45, देखिए सेक 45, तो सेक 45 का वैल्यू होता है √2। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता था, सेक का √2 हो जाएगा। और कॉट पर क्या होता है, तो इसका 1 होता है, कॉट 45 का वैल्यू 1 होता है, माइनस कॉसेक का भी क्या होता है √2 होता है और टेन का भी 1 होता है। तो इसको देखिए, इसको घटाएंगे तो √2 माइनस √2 घट के 0 आ जाएगा, क्या 0। तो ये 16 का ए आपका राइट आंसर है, 16 का ए आपका राइट आंसर है 0। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कर रहा है,
कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, कौन सा आपका प्रोबेबिलिटी, कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी का मान आपको 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, और नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। देखिए 1/3 1 से कम है, ये भी कम है, और 3% का मतलब क्या होता है 3/100, ये भी कम हो जाएगा 1 से कम, तो कौन होगा ये, तो डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, 17 का डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज एम देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कम्प्लीमेंट्री इवेंट। देखिए कम्प्लीमेंट्री इवेंट जो होता है वो समझे कि नोट इवेंट का होता है, नोट इवेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है जिसमें 1 - m हो जाएगा, ठीक है। नहीं होने का इवेंट है ना, नहीं होने का प्रोबेबिलिटी जो होता है क्या करेंगे 1 - m कर ले, होने में से घटा देंगे, तो सिंपल कम्प्लीमेंट्री हो जाएगा 1 - m, है ना। किसी प्रोबेबिलिटी का इवेंट अगर m है तो इसका कम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा 1 - m, तो ये सी नंबर ऑप्शन आपका राइट है, 18 का सी सही हो गया। चलिए 19 नंबर क्या कहे, इफ ए डाइस इज थ्रोन वंस, तो एक डाइस थ्रो करेंगे तो इसमें कितना पॉसिबिलिटी होगा, 6 पॉसिबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर खाली कर रहा है, तो इवन प्राइम आपको पता है कि 1 2 3 4 5 6, इसमें इवन प्राइम नंबर कौन होगा, ओनली 2 होता है, ठीक है। तो 2 इवन मतलब हो गया, तो इसका प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगा तो 1/6 हो जाएगा, कौन सा 1/6, तो सी नंबर आपका सही है। तो 19 का आपका सी 1/6 आपका राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, लेटर इज ए ड्रोन एट रेंडम फ्रॉम द लेटर्स मिरर, मीटर के लेटर है, मिरर दिया हुआ है, तो मिरर से आपको क्या करना है, आपका एक लेटर को ड्रॉ किया गया है, और विच आर लेटर्स देन दैट इक्वल प्रोबेबिलिटी, तो कहता है किस किस लेटर का इक्वल प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, तो कहेगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग लेटर एम, तो क्या हो जाएगा 1/1 2 3 4 5 6, 1/6, आई का भी हो जाएगा, आई लेटर का भी क्या हो जाएगा 1/6, और ओ का भी क्या हो जाएगा, ओ का भी हो जाएगा 1/6, तो कौन एम आई ओ, ये तीनों लेटर का प्रोबेबिलिटी सेम हो जाएगा, तो एम आई ओ किस में है, तो ये आपका सी नंबर ऑप्शन आपका सही है, तो 20 का सी आपका राइट आंसर हो गया। चलिए 20 हो गया, चलिए 21 की तरफ, द एचसीएफ ऑफ 30, द एचसीएफ ऑफ 30 72 एंड 43, बहुत आसान है, एचसीएफ निकालना है, तो देखिए ये किस नंबर से डिविजिबल है, बस वो आपको पता कर लेना है, तो ये आपका 6 से डिविजिबल हो जाएगा, और ये देखिए 6 से डिविजिबल करेंगे 432 को, तो 7×42, ठीक है, और 1 और 2, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो एकदम आसानी से इसको हो गया, ये पूरी तरह 6 के टेबल से, ये 6 के टेबल से सब कट जा रहा है, तो इसलिए इसका एचसीएफ कौन हो जाएगा, एचसीएफ 6 हो जाएगा, डेट इज ऑप्शन नंबर सी। तो 21 का क्या था 21 का सी आंसर हो गया। चलिए आते हैं, व्हाट कंडीशन डू वी सेटिस्फाई क्यू सो दैट रेशनल नंबर हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल की कंडीशन क्या है, जो क्यू होगा, क्यू आपका क्या होगा 2m इंटू 5n के रूप में होगा, 2 और 5 के फैक्टर होगा, और प्रोडक्ट में होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 2 और 3 का ये नहीं होगा, ये 2 3 प्लस का नहीं होगा, ये देखिए ये प्रोडक्ट के रूप में है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और एम और क्या होगा एन नन निगेटिव इंटीजर मतलब पॉजिटिव पावर होगा, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये भी नहीं होगा, 2 और 5 प्लस में दे दिया तो ये नहीं होगा, तो प्रोडक्ट वाला होगा, तो 22 का सी राइट आंसर है। चलिए 23 नंबर, 23 द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच इतना शुड बी मल्टीप्लाई सो द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेस के बाद देखिएगा टर्मिनेट करना है, तो कौन सा नंबर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे लिस्ट नंबर, देखो 7/10 है, तो इसको अगर डेसिमल कर तो 0.7 हो जाएगा, तो इसको क्या करना है, इसको नीचे में हम लोग क्या करेंगे, किस नंबर से गुना करेंगे, तो हम देखो ये 1/5 करें, क्यों, देखो आपको पता है कि अगर आपको 7/10 को अगर 1/5 से करेंगे तो 7/50 हो जाएगा, ठीक है, तो 7/50 को तो ऊपर 2 कर दो गुना, नीचे 2, तो नीचे क्या होगा 100 हो जाएगा, 100 बना दो, और ऊपर 14 हो गया, तो डेसिमल 0.14 हुआ कि नहीं, 2 डेसिमल प्लेस के लिए हुआ कि नहीं, तो इसके लिस्ट नंबर क्या करना, मल्टीप्लाई करना है 1/5 से, कितना 1/5 से, तो इसका आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा 23 का सी नंबर 1/5। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, 3 बेल्स करा कि इंटरवल पर 4 मिनट 7 मिनट और 40 मिनट के इंटरवल पे कर रहा है, इफ ऑल 3 रिंग्स एट 6 AM, सब क्या हो रहा है 6 AM पे बज रहा है, तो कह रहा है कि वेन टुगेदर, फिर कितने कितने बजे सब एक साथ बजेगा, तो इस तरह का क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, 4 7 ये तीनों जो नंबर दिया हुआ है इसका हम लोग एचसीएफ निकाल लेंगे, तो 4 7 14 का एचसीएफ क्या हो सकता है, 4 7 14 का एचसीएफ आपका हो सकता है, नॉर्मली आप एचसीएफ निकाल दीजिए, तो क्या हो जाए 7 टाइम लगेगा, तो 7 टाइम आपका लगेगा, तो क्या होगा आपका 4 1 2, फिर 2 टाइम लगा दिए,
तो कितना हो जाएगा आपका नॉर्मली 2 और 1 सच्चों का 28 28 मिनट। तो 6 बजे पहला बजा था घंटी, तो 6:28 AM पे फिर से बजेगा। ठीक है, 6:28 AM पे फिर से क्या होगा, सब मिलके सारे घंटी एक साथ बजेंगे। तो डी नंबर ऑप्शन इसका सही है, 24 का डी आपका राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कह रहा है कि -2 इज 0, तो अगर -2 0 पोलिनोमियल है तो इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो कुछ नहीं करना है, इस पोलिनोमियल को बराबर पहले 0 कर दो और सेटिस्फाइड करवा दो। तो x² प्लस ax प्लस 2b इक्वल टू 0। डेट मीन्स यहाँ p -2 बराबर 0 हो जाएगा। x के जगह पे -2 रखो तो -2 का स्क्वायर प्लस a -2 प्लस 2b बराबर 0 कर दो। तो यहाँ से क्या हो गया, माइनस का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और -2a प्लस 2b हो गया बराबर 0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको मिलेगा 4 को उधर भेज दीजिए तो लिख सकते हैं, चाहे इसको इधर भेज दो तो 4 बराबर क्या हो जाएगा 2a माइनस 2b, और 2 कॉमन कर लो तो कितना 2 कॉमन काटोगे तो 2 बराबर a माइनस बी। तो a माइनस बी का वैल्यू 2 हो गया। और क्वेश्चन में क्या दिया होता है, a प्लस बी का वैल्यू 4, a प्लस बी का वैल्यू 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आपको a और b निकालना है तो बहुत आसान है। क्या हो सकता है, इसको जोड़ दोगे तो b भी कट गया, तो a का वैल्यू कितना 4 2 6 3 हो जाएगा, और b का वैल्यू कितना हो जाएगा, b का वैल्यू ओनली 1 हो जाएगा। ठीक है, तो a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 1, तो कौन सा ऑप्शन है, a का वैल्यू 3, a का वैल्यू तो b का 1, देखिए b नंबर। तो 25 का b आपका राइट आंसर हो गया, a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 1। ठीक है, चलिए तो इस तरह का हम इस वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन को सोल्व किए। बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग नेक्स्ट 25 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन तक सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, आई होप ये आपका आंसर आप लोग मिला लिए होंगे और सभी आंसर आप लोग सही होगा। ठीक है, मिलते हैं सेकेंड वीडियो में। ओके।